मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित भारतीय दर्शन के सिद्धांत, इस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम न्याय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। न्याय किसे कहते हैं, दर्शन क्या है, इसके विषय में हमने पूर्व कालांशों में अध्ययन कर लिया था। न्याय दर्शन 16 पदार्थों को मानता है। उन 16 पदार्थों में जो प्रथम पदार्थ है वो प्रमाण है। प्रमाण ये 4 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष का अध्ययन हम पूर्व कालांशों में कर चुके हैं। आज हम अनुमान प्रमाण का अध्ययन कर रहे हैं। अनुमान किसे कहते हैं? तो कहा, जिस वस्तु के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष न हो वह परोक्ष कहलाती है, तथा जिस चिन्ह या प्रक्रिया द्वारा उस परोक्ष वस्तु का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान ये 2 शब्दों के योग से बना है, अनु तथा मान। यहाँ अनु का अर्थ पश्चात अथवा बाद में, तथा मान का अर्थ ज्ञान से है, अर्थात प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान कहलाता है। यथा लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग, हेतु या चिन्ह या लिंग के परामर्श के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। अब ये आता है कि लिंग क्या है। तो लिंग व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो, अर्थ का ज्ञान कराने में सहायक हो, अर्थ का ज्ञान कराता हो, वह लिंग कहलाता है। जैसे धूम अग्नि का लिंग है। व्याप्ति किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य साथ साथ रहना। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इसको उदाहरण से यदि हम समझें तो अपने या दूसरे की रसोई में बार बार धुआं के साथ अग्नि को देखकर देखने वाला व्यक्ति मन में यह निश्चित करता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसके पश्चात वह व्यक्ति कभी जंगल में जाता है तो उसे पर्वत से धुआं निकलता दिखता है। तब उसे स्मरण होता है, याद आता है कि जहाँ धुआं हो वहाँ आग होती है। इसके बाद वह पुनः उसी पर्वत पर धुआं देखता है, किंतु अब वह जो धुआं का ज्ञान है वह धुआं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इस व्याप्ति से विशिष्ट है। तब वह निर्णय करता है कि यहाँ आग है। यही अनुमान की प्रक्रिया है। इसमें धुआं लिंग या चिन्ह हेतु कहा जाता है। यानी जो धुआं है वो
आग का ज्ञान कराने का हेतु है, कारण है, या चिन्ह है, या लिंग है। तो इसलिए धुआं को लिंग, चिन्ह या हेतु कहा गया है। इसी के द्वारा साध्य आग का ज्ञान होता है। तो धुआं तो हो गई साधन और अग्नि हो गई साध्य। धुआं के साथ आग का रहना एक प्रकार से धुआं और आग का स्वाभाविक संबंध है। इस स्वाभाविक संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का स्मरण करता हुआ दूसरी बार धुआं को पर्वत में देखने के ज्ञान को परामर्श या लिंग परामर्श कहते हैं। इस अनुमान में पर्वत आश्रय या पक्ष कहलाता है, आग को साध्य और धुआं को साधन अथवा लिंग कहते हैं। रसोई घर को दृष्टांत, दृष्टांत से तात्पर्य उदाहरण, तो रसोई घर को दृष्टांत कहते हैं या सपक्ष भी कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक तो अन्वय और दूसरा व्यतिरेक। व्यतिरेक अनुमान के उदाहरण को विपक्ष कहते हैं। अनुमान 5 अवयवों वाला होता है, इसे पंचावयव भी कहते हैं। जैसे पर्वत अग्निमान, पर्वत आग वाला है, तो ये हुई प्रतिज्ञा, ये पहला अवयव। दूसरा धूमत्वात्, धुआं होने के कारण, तो ये हो गया हेतु। तीसरा उदाहरण यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, यथा जैसे महानस अर्थात रसोई घर। तो ये दृष्टांत उदाहरण हुआ। उसके पश्चात तथा चायम, इस पर्वत में व्याप्ति विशिष्ट धुआं है, यह उपनय चौथा अवयव। पांचवा निगमन तस्मात् तथा, इसलिए पर्वत में आग है। तो ये 5 अवयव वाला अनुमान होता है। व्याप्ति का अर्थ व्यापकता से भी है। व्याप्ति से दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का बोध होता है। अन्वय व्याप्ति में जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई घर। और व्यतिरेक व्याप्ति जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, जैसे जलाशय। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। अनुमान के 2 मुख्य अंग हैं, व्याप्ति और पक्षधर्मिता, अर्थात व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष में होना। पक्षधर्मिता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। इस अनुमान में लिंग का दर्शन 3 बार होता है। प्रथम धुआं का दर्शन रसोई घर में, द्वितीय पर्वत में, और तृतीय उसी पर्वत में आग से व्याप्त धुआं का दर्शन। इस प्रकार लिंग का दर्शन 3 बार हुआ। इसके पश्चात ही अनुमिति हो जाती है। अतः तृतीय लिंग परामर्श है अनुमानम, यह अनुमान का लक्षण किया जाता है। व्याप्ति संबंध को
स्थापित करने के लिए व्यतिरेक व्याप्ति का होना नितांत आवश्यक है। व्याप्ति के लिए व्यभिचाराग्रह का न होना तथा अनौपाधिक अर्थात उपाधिहीन भी होना चाहिए। ये व्याप्ति निश्चय के सहायक होते हैं। इस प्रकार यह अनुमान प्रमाण न्याय दर्शन के अनुसार हुआ। इस अनुमान प्रमाण के भेद भी है। एक तो प्रयोजन मूलक, जिसमें स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान आ जाता है। दूसरा कार्य कारण के आधार पर, जिसमें गौतम के प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार बताए, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। और तीसरा नव्य न्याय के अनुसार, जिसमें केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, जिनको हम अग्रिम कालांशों में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।